गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का इसमें एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर काफ़ी दिनों से आपने वीडियो नहीं डाली है, तो हम देख रहे थे जब मौसम क्लियर हो जाएगा तो वीडियो जरूर डालेंगे, ठीक है। तो आज हम इसमें एक्सरसाइज 1.1 कराने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लास 7 के लिए मैथ्स एनसीईआरटी और ये आपकी एक्सरसाइज है 1.1, ठीक। तो इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पहला पार्ट देखिएगा। इसमें ये कह रहा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ध्यान देते जाइएगा कि इसमें जो मार्क किए गए हैं प्लेसेस, उनका टेम्परेचर कितना कितना दे रखा है। पहले देखिएगा, यहाँ पर प्लेसेस और यहाँ पर दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ये डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले वाला जो प्लेस है वो है लाहौल स्पीति। तो पहला प्लेस है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिगर में देखते जाइएगा, जो पॉइंट आउट हो रहा है उसी पर आपको टेम्परेचर सेट अप करके बताना है। आगे श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रखा है, हमें शो हो रहा है। आगे शिमला का दे रखा है, तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक। और आगे है ऊटी का टेम्परेचर, तो ऊटी का टेम्परेचर इसमें 14 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक। और आगे दे रखा है इसमें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है, बेंगलुरु का टेम्परेचर दे रखा है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखनी है और ध्यान देते जाएंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए करेंगे तो उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि प्लेसेस दे रखे हैं और उनके टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करने हैं या बताने हैं। बस आपको नंबर लाइन दे रखी है, उस पर आपको टेम्परेचर भी दे रखे हैं, बस टेम्परेचर आपको ये मैच करना है कि किस प्लेस का कौन सा दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका भी वाला पार्ट ज़्यादा समझिएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। देखिएगा, द हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर प्लस में सबसे ज्यादा होगा। तो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और आगे द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस वह प्लेस होगा जो माइनस की सबसे बड़ी संख्या होगी। समझ में आ रहा है ना, द कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें लाहौल स्पीति का सबसे कम है, लाहौल स्पीति। कराना बड़ी बात नहीं होती है, समझाना बहुत बड़ी बात होती है। बस ये चीज आप कंसीडर करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, बिटवीन कितना दे रखा है, पहला इसमें 22, फिर माइनस करना है और माइनस का 8 पहले से ही दे रखा है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 22 और माइनस माइनस प्लस 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जो का आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब अगला वाला पार्ट समझिए जरा, इसका सी वाला। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिएगा, द गिवन प्लेसेस डिफरेंस,
इसमें लाहौर स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है लाहौर स्पीति और श्रीनगर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये माइनस का 2 है, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, या हम कह सकते हैं इसमें 6 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है दोनों में। ये किसका है, लाहौर स्पीति का और श्रीनगर का इतना है, तो इन दोनों को डिफरेंस में करना है, तो कितने का अंतर है इसमें, 6 का अंतर है। वैसे माइनस का 6 आएगा, लेकिन हमें अंतर बताना है तो कितने का, 6 अंक का अंतर है, यानी कि 6 डिजिट या 6 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए इसका डी, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कैन वी से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट शिमला। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ये लिखना है, पहली वाली फर्स्ट कंडीशन के लिए डी वाले में क्या हम टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला का एक साथ लेते हैं। अच्छा, श्रीनगर का टेम्परेचर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस करना है किसका टेम्परेचर, शिमला का, ये प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आगे बोल रहा है इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें से अगर हम अंतर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस। तो इज लेसर देन, आपसे ये पूछा है इज लेसर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें लिख देंगे यस, ये छोटा है, बिल्कुल आंसर हमारा क्या आएगा, यस में आएगा। और आगे वाला देखिए, इसमें एक और कंडीशन दे रखी है इसी में, अब आपसे ये कह रहा है इसमें कि इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, यह श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नहीं है भाई, श्रीनगर का टेम्परेचर माइनस का 2 है और 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो अभी आंसर आ रहा था वो तो ज़्यादा है, तो उसमें कम है ये नहीं, कम नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि इन दोनों का टेम्परेचर अगर एक साथ जोड़ें तो इससे ज़्यादा है या कम है, तो इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो 7th क्लास के हमारे बहुत से स्टूडेंट इसका वेट कर रहे हैं, तो उन्हीं के कहने पर हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरीके से वीडियो हम और बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इन ए क्विज, ये कोई क्विज हुआ, ठीक, उसमें कह रहा है पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क, ठीक है, और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जेक का स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, तो उसमें जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स बराबर, ध्यान दीजिएगा जैक का स्कोर 5 राउंड में कितना हो जाएगा, इसमें दे रखा है, पहला है 25, फिर प्लस माइनस का 5 प्लस फिर माइनस का 10, जहाँ पर भी माइनस के सिंबल्स हो रहे हैं वहाँ पर समझ लीजिएगा उसने गलत आंसर्स दिए हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग उसको हुई है या नेगेटिव मार्क उसको मिले हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैंने आपसे ये कहा था कि प्लस वाली संख्या को पहले जोड़ते हैं, जो माइनस वाली संख्या है उसको भी प्लस करते हैं, तो प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या को घटाते हैं, तो 25 और प्लस 15 और प्लस 10, इसको एक साथ ले लीजिए,
प्लस माइनस का 5 और -10, इसको एक साथ ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 और 1 5, ये आ जाएगा 50, माइनस इसको जोड़ लीजिए आ जाएगा 15, तो इन दोनों को घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 35। तो जेड स्कोर कितना हो जाएगा, जेड का 35 उसका स्कोर हो गया। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हमारा प्रूव हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर को मैं एक बार रीड करा देता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। तो सॉल्यूशन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा। श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे को उसका टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे, तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे को कितना हो गया, कितना गिरा 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरा, यानी कि माइनस में हो गया 2। ठीक है, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर कितना हुआ था, पहले कितना था 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, कितना कम हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, आंसर कितना बचा 3 डिग्री सेंटीग्रेड था ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ऑन वेडनेसडे इट रोज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट, इसमें ये कह रहा था मंडे को जो टेम्परेचर है माइनस का 5 है और ट्यूसडे को टेम्परेचर माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका होगा। एक मिनट इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन मंडे को है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ट्यूसडे को कितना है माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड और कम हो गया, तो उसका टेम्परेचर कितना कम हो गया, समझ में आ रहा है, कितना कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हो गया ऑन ट्यूसडे। ठीक है, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, बट ऑन वेडनेसडे, ध्यान दीजिएगा, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा, कितना बढ़ा, इसमें बढ़ा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ गया, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे बराबर कितना होगा, पहले माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड था प्लस 4 और बढ़ा, यानी कि बढ़ा मतलब 4 इंक्रीज हुआ, तो उसका टेम्परेचर कितना आएगा माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका हो गया था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा था, मैं एक बार इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर उसका ड्रॉप यानी कि कम हो गया, कितना ट्यूसडे को माइनस का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपसे पूछ रहा है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, तो हमने लिखा है यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो माइनस का 5 तो पहले से था, फिर 2 कम और हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब ये कह रहा है लेकिन वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया, बड़ा मतलब इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना हो गया माइनस का 7 तो पहले था ट्यूसडे को और प्लस 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया माइनस का 3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। इफ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, द हाइट ऑफ अ प्लेन, एक कोई हवाई जहाज है वो कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है
5000 मीटर यानी कि 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है समुद्र तल से। ठीक है, इसका फिगर भी दे रखा है, तो फिगर जरा देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड पर फिगर दे रखा है इसका। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इसकी जो एक सबमरीन है, एक सबमरीन जो है वो पानी में 1200 मीटर नीचे है। द हाइट ऑफ ए सबमरीन इन वाटर, पानी में भी उसकी गहराई कितनी है, हाइट कितनी है उसकी, तो कितना गहरा है पानी में, ये गहरा है 1200 मीटर। ठीक है, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, वैसे फिगर दे रखा है, तो ये तो है 5000 मीटर पर, ये मान लीजिए ये 0 है, और 0 से नीचे ये 1200 मीटर पर एक सबमरीन है। यहाँ पर एक सबमरीन है यानी कि पनडुब्बी जो पानी में चलती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। भाई कितनी होगी हम जोड़ के बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी। वर्टिकल का मतलब लंबवत ऊंचाई इसमें दोनों में कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 5000 मीटर पर तो हमारा एक एरोप्लेन उड़ रहा है और 1200 मीटर पर क्या है, एक सबमरीन चल रही है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, ये हो जाएगा 6200 मीटर, यानी कि 6200 मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे से डिस्टेंस है उनकी। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन है, और सी लेवल से नीचे आपका एक सबमरीन चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछी थी, तो आपने बता दी कितनी हो जाएगी 6200 मीटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, तो आप इसमें लगातार हमारे साथ बने रहिए, आप इसको अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, 5th में देखिए, इसमें दे रखा है मोहन डिपॉजिट्स इन हिज बैंक अकाउंट 2000 रुपीज़। ठीक है, और निकाल लेता है उसमें 1642 रुपीज़ निकाल लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, मोहन डिपॉजिट मनी इन हिज बैंक अकाउंट, तो अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाल देता है, ₹2000। अच्छा, जो उसने रुपीज़ डाले हैं वो तो हम प्लस में डिनोट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड विथड्रॉ ऑन नेक्स्ट डे, ऑन नेक्स्ट डे ही विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब उसने निकाले कितने भाई, निकाले भी तो चाहिए उसने 1642 रुपये उसने निकाल लिए। तो आपसे ये पूछ रहा है इफ विथड्रॉल मनी अमाउंट इज रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल हमने जो उसने अमाउंट निकाल लिया उसको हमने नेगेटिव से इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। तो आफ्टर विथड्रॉल द अमाउंट इन हिज बैंक, तो उसके बैंक में कितने रुपए बचे। अब इसमें कह रहा है कि 2000 रुपीज़ उसके बैंक में पहले से उसने जमा किए, उसने रुपीज़ कितने निकाल लिए उसने 1642 रुपीज़ उसने निकाल लिए। तो कितने बचे, यहाँ पर बचे 10 में से 2 माइनस किया कितना बचा 8, और 9 में से 4 किया कितना बचा 5, और 9 में से 6 किया कितना बचा 3। तो उसके अकाउंट में कितने रुपये बचेंगे शेष, 358 रुपीज़ इसके अकाउंट में शेष बचे। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद आपको हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाएंगे वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है रीता गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड आगे कह रहा है फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ठीक है,
इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए रीता गोस टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए से चलती है, कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर, सही है। अब कह रहा है इसमें, लेकिन 30 किलोमीटर वो वेस्ट से चलती है सेम रोड पर, एंड आफ्टर सी गोज टुवर्ड्स फ्रॉम goes towards west from, ठीक है, west from that point, ठीक है। वो कितने किलोमीटर चल रही है? 30 किलोमीटर वेग चलती है। जरा मैं इसको फिगर से डिनोट कर देता हूँ। ये कोई मान लीजिए फिगर दे रखा है, ये हो गया ईस्ट और ये इसका इनिशियल पॉइंट मान लीजिए, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की तरफ चलेगी तो वो माइनस में आएगी, लेकिन ईस्ट की तरफ जा रही है तो वो प्लस में जाएगी, ठीक है। बस इतना समझ लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट है ए, सही है, और ये हो गया बी। पहले वो यहाँ से चलती है इसकी तरफ, कितने किलोमीटर चलती है? 20 किलोमीटर चल रही है इसकी तरफ। अब वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है, वेस्ट से वेस्ट फ्रॉम, तो यहाँ पर चल रही है वो कितने किलोमीटर चल रही है? 30 किलोमीटर चल रही है, माइनस में 30 किलोमीटर। तो आपसे पूछा ये है कि बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो ए से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? तो हिज पोजीशन फ्रॉम, हर पोजीशन फ्रॉम ए, हर पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए बराबर कितनी हो जाएगी? माइनस के 30 किलोमीटर में से आप हटा देंगे इसमें 20 किलोमीटर, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 10 किलोमीटर। और जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा किसका करेगा? नेगेटिव, क्योंकि संख्या किसकी बचेगी भाई? नेगेटिव, यानी कि माइनस की बचेगी। तो माइनस की बचेगी तो ये तो इसका आंसर पूछ रहा था हमसे कि वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट की तरफ, लेकिन लौट कर वापस आती है 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ जो वापस आई तो वो ए से कितनी दूरी पर है? मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है, यहाँ तक की। तो आपसे पूछ क्या रहा है? ए से लेकर बी तक कितनी है? तो मान लीजिए यहाँ पर सी मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। और किस में रिप्रेजेंट हो रहा है? माइनस में।